गोल्टा डेज के डेली क्विज सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत और आइए शुरू करते हैं मेरे साथ आज का डेली क्विज। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसको आप खोल के यूपीएससी के डेली क्विज सॉल्व कर सकते हैं गोल्टा डेज के हिंदी वेबसाइट से। तो शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 2016 के अंतर्गत आती है। मतलब कौन सा जो डिजीज़ है विकलांगता का जो है, ये डिजीज़ नहीं कह सकते हैं, जो कौन सा विकलांगता जो टाइप है वो 2016 के अधिकार अधिनियम के तहत आएगा। पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग, यक्ष्मा, भाषण और भाषा विकलांगता या एसिड अटैक के जो शिकार पीड़ित होते हैं वो। केवल 1, 2, 3, 4, केवल 1, 4, 5, केवल 1, 2, 4, 5, केवल 1, 2 और 4। तो इसमें सही कोड चुनना है आपको। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 4, 5, यानी पार्किंसंस डिजीज़, सिकल सेल रोग, भाषा और भाषा विकलांगता, एसिड अटैक के शिकार यानी कि यक्ष्मा, ये नहीं होगा, या टीबी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विकलांगता के प्रकारों को मौजूदा 7 विकलांग व्यक्तियों समान अवसर अधिकार का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 में परिभाषित से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। और केंद्र सरकार के पास और अधिकार प्राप्त प्रकार की अक्षमताओं को जोड़ने की शक्ति होगी। तो इसमें डिजीज़ के नीचे बगल में नाम दिए हुए आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रोक के भी पढ़ सकते हैं कि ब्लाइंडनेस, लो विज़न, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, लोकोमोटरी डिजेबली या डॉर्फिज्म, बौनापन, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी मतलब बोलने में थोड़ा दिक्कत हो, भाषा डिजेबिलिटी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, पार्किंसन डिजीज या फिर एसिड अटैक के जितने विक्टिम्स हैं वो सब इसके अंडर आएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ऊँट की आबादी में लगातार गिरावट आई है। वहीं दूसरा कथन है कि रायका समुदाय, जो ज़्यादातर कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है, सदियों से आजीविका के लिए ऊँटों के झुंड के लिए जाना जाता है। तीसरा इसी में कथन है कि डबल कुबड़ वाले ऊँट विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सही कोड चुनना है इनमें से आपको, 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 और 3। तो इसका सही उत्तर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरा कथन देखें तो जो रायका समुदाय है राजस्थान के क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर मैं बताऊं तो ऑप्शन सी हो, यानी कि केवल 1 सही है। न्यूज़ में एक लाइन भी था कि मिस फायर्ड शॉट लॉ टू प्रोटेक्ट कैमल इज कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स डिक्लाइन इन राजस्थान। मतलब जो कैमल जो है वो कम हो रहे हैं राजस्थान में, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कानून। पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि राजस्थान के राज्य पशु ऊँट की आबादी में लगातार गिरावट आई है। और सरकारी आंकड़ा में 2012 से 2019 तक ऊँटों की संख्या में लगभग 35% की गिरावट आई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। स्थानीय ऊँट प्रजननों का कहना है कि वास्तविक संख्या और अधिक कम है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन मैंने बताया कि जो रायका समुदाय है वो पशु चारक समुदाय है जो कि राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। और दोहरे कुबड़ वाले ऊँट विशेष रूप से लद्दाख के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ना कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि ज्योग्राफी सेक्शन से है कि कुछ देशों पर आपको विचार करना है और उसके बारे में कुछ पूछा जाएगा। तो पहला है कि तजाकिस्तान, आप दिमाग में जो है मैप को घुमाते रहिएगा। दूसरा लाओस, नेपाल, दक्षिण सूडान, बोलीविया, माली, इथोपिया। उपरोक्त में से कौन सा अस्थल रुद्ध देश है? ठीक है, इसमें आपको करना क्या है कि कौन से देश जो है अस्थल बंद देश हैं, ठीक है, सीमा भूमि बंद देश हैं, जिनका कोई भी सीमा समुद्र से नहीं होता है। तो इसमें आपको कथन चुनने हैं, मतलब ऑप्शन चुनने हैं 1, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी जो हैं वो बिल्कुल सही है। तो इसमें आप देखेंगे कि इन सब प्रश्नों को ध्यान देने के लिए आप एकदम इमेज के एक पार्ट को अच्छे से पढ़िए। और मैं आपको बताते चलूँ कि मस्तिष्क का सेरिबेलम, वो जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा होता है, वो आपको याद रखने में मदद करता है। तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर हमारे डेली क्विज में आप इसको इमेज मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो पॉलिटी से है कि धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। दूसरा है किसी भी धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। तीसरा है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत है? केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3, केवल 2 और 3। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता होगा किस अनुच्छेद में आता है? तो ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 2 और 3, यानी कि 2 और 3 सही है। पहला विकल्प के मुख अगर लेके चले तो अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। तो विकल्प 1 समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो गलत विकल्प है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 25 को देखें तो हमें किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। 26 हमें अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। तो कथन डी, यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में है।
जो काफ़ी चर्चा में हमेशा रहती है। तो इसका पहला कथन है कि यदि व्यक्ति या दल मतदान से दूर रहते हैं और उन संख्याओं को सदन की कुल संख्या से हटा दिया जाए और फिर बहुमत को ध्यान में रखा जाए। दूसरा कथन है कि संसद के किसी भी सदस्य द्वारा दोनों सदनों में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। उपरोक्त में सही कथन चुनने आपको केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो सही कथन जो है वो कमेंट कीजिए आप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक जो है पहला कथन वो बिल्कुल सही है। अब ऐसे सही है कि अविश्वास प्रस्ताव को सदन को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, उसमें कुछ विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है। यदि व्यक्ति या दल मतदान से दूर रहते हैं तो उन संख्याओं को सदन की कुल संख्या से हटा दिया जाता है और फिर बहुमत को ध्यान में रखा जाता है और किया जाता है। वहीं पर लोकसभा में विपक्ष का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर भारतीय संविधान में अविश्वास का उल्लेख नहीं है, हालांकि अनुच्छेद 75 यह निर्दिष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। हालांकि इस अनुच्छेद में निहितार्थ शब्द ये है कि लोकसभा के अधिकांश सांसद प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैप्टर जो है वो 17 के बारे में बताया गया है कि मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में नई कुछ प्रश्नों के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।